अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा लास्ट 8 चैप्टर का टॉपिक है शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर इन केस ऑफ 2x2 कंटीजेंसी टेबल। कि अगर आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, और 2x2 कंटीजेंसी टेबल है। 2x2 का मतलब ऐसी टेबल हो जिसकी 2 रोज़ हों और 2 कॉलम्स हों और उसमें कहा जाए काई स्क्वायर कैलकुलेट करें, ठीक है। ऐसी टेबल में आपके पास ऐसी सेटिंग होगी कि एक एट्रीब्यूट उसकी प्रेजेंस एक साइड पर लिखी जाएगी, ठीक है, और उसकी एब्सेंस अल्फ़ा उसके नीचे आ जाएगी, और दूसरा एट्रीब्यूट भी जो है दूसरी साइड पर ऊपर कॉलम वाइज लिखा जाएगा। अगर बी प्रेजेंस को शो कर रहा है एट्रीब्यूट बी की, क्वालिटी बी की, और तो बीटा जो है उसकी एब्सेंस को शो करेगा। अब ये जो ए बी के सामने वैल्यू होगी, इसे हम लेट सपोज ए से डिनोट करेंगे, ए बीटा के सामने वैल्यू को बी से डिनोट करेंगे, अल्फ़ा बी के सामने वैल्यू जो होगी उसे सी से डिनोट करेंगे, अल्फ़ा बीटा के सामने जो वैल्यू होगी उसे डी से डिनोट करेंगे। अगर आप टोटल निकालते हैं तो ए का टोटल जो है यहाँ 2x2 कंटीजेंसी टेबल में ए का टोटल ए प्लस बी से होगा, अल्फ़ा का टोटल सी प्लस डी से होगा, बी कॉलम का टोटल ए प्लस सी से होगा, बीटा कॉलम का टोटल बी प्लस डी से होगा, और आपके पास ये लास्ट रो का टोटल आप जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी। और इसी तरह अगर आपके पास ये जो ये रो वाइज टोटल्स आए हैं उनका अगर आप टोटल निकालते हो तो वो भी एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला आपने ये यूज़ करना है, एन ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक्स है जो हम यूज़ करेंगे। एन आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि अगर कॉलम टोटल का टोटल निकाल लेते हैं या रो टोटल का टोटल निकाल लेते हैं वो एन हो जाएगा। ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। जहाँ जहाँ ए बी सी डी लिखा आपने ये वैल्यूज पुट करनी होंगी। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ 100 एजुकेटेड एंड 200 अनएजुकेटेड पीपल वर आस्क्ड अबाउट लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ फुटबॉल गेम एंड द फॉलोइंग रिकॉर्ड वर डेटा वर रिकॉर्डेड, ठीक है। अब ये डेटा आपके पास गिवन है, तो अब ये डेटा में आपको पता है कि ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ये ए प्लस बी है। फिर ये सी प्लस डी हो जाएगा, ये ए प्लस सी हो जाएगा, ये बी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लाइकिंग ऑफ फुटबॉल एट अल्फा इक्वल टू 0.05। तो ये आपने पहले सबसे पहले इसमें ये टेस्टिंग करनी है ना, तो टेस्टिंग के लिए उसी तरह नल और अल्टरनेटिव बनाना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ नल बना हुआ है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइकिंग ऑफ फुटबॉल। सबसे पहले अच्छा सबसे पहले फिर हमारा काम होगा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। इस केस में ये जो ये हमारे पास काई स्क्वायर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये 2x2 कंटीजेंसी टेबल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस। इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि बजाय ये कि आप ये सोचें कि इसमें लिखना है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन, एक ये एजुकेशन है और दूसरा लाइकिंग ऑफ फुटबॉल है, ये सोचे कि ये एट्रीब्यूट्स का ये वेरिएबल्स का नाम क्या है, बस आप ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव याद कर लें और हर क्वेश्चन में यही लिखें। पहला है द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, यानी ये एक वेरिएबल है और दूसरा ये वेरिएबल है जिनको क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। यानी ये वेरिएबल क्या है, ये लाइकिंग ऑफ फुटबॉल है, लाइकिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है, उसमें लाइक और डिसलाइक्स आ जाते हैं। और ये आपके पास ये इस साइड पे जो वेरिएबल लिखा है ये क्या लिखा है, एजुकेशन। तो बजाय ये कि हर क्वेश्चन में सोचें कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है और यहाँ कौन सा, और फिर लिखेंगे तो देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस, मैं हर क्वेश्चन में उनको कहती हूँ आप लिखें द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, अल्टरनेटिव हो जाएगा द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये जो दोनों वेरिएबल जिनको मज़ीद क्लासीफाई किया हुआ है दे आर इंडिपेंडेंट, अल्टरनेटिव हो जाएगा दे आर द टू वेरिएबल जिन्हें हमें मज़ीद क्लासीफाई किया दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है ये लिखते हैं द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये गलत हो जाएगा। आपने ये ज़रूर लिखना है द टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन
आर दो वेरिएबल जिनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है, इसको भी क्लासिफाई किया और इसको भी क्लासिफाई किया है। ये दोनों वेरिएबल लाइकिंग ऑफ फुटबॉल और एजुकेशन, जिसको मज़ीद आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया, दे आर इंडिपेंडेंट। और अल्टरनेटिव हो जाएगा द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्फ़ा 0.05 है। फिर तीसरा स्टेप फार्मूला लिखने का होता है। फार्मूला हमें पता है, ये वाला फार्मूला होगा। इस फार्मूले में n हमें पता है 300 है। a b c d सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हैं, a b c d ये सारी पुट कर लेंगे। a + b आपके पास ये है, c + d ये है, a + c b + d ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड किया। और फिर क्रिटिकल रीजन क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर काई स्क्वायर में z का तो सिमेट्रिक होती है, उसकी तो दूसरी तरह से कर्व बनाती है। काई स्क्वायर की इस तरह से कर्व बनती है, ऐसे 0 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में रिजेक्ट कर लेना होगा अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाए, यानी क्रिटिकल रीजन यहाँ पर ये है, काई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फ़ा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये बस क्रिटिकल रीजन हर क्वेश्चन में, इसके हर क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंस के हर क्वेश्चन में यही क्रिटिकल रीजन रहेगा। अल्फ़ा 0.05 है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस फार्मूले के लिए 2x2 टेबल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये आपके पास काई स्क्वायर की टेबल मौजूद है पीछे पेजेस पे। ये पेज नंबर 278 है 0.05 के कॉलम में, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब 1 हो तो हमारे पास वैल्यू आती 3.841। तो अब ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ जाएगी, 3.841 आ जाएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू 1.56 है। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या बड़ी है? क्या 1.56 बड़ी है 3.84 से? ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये इसका मतलब है कि ये रिजेक्शन में नहीं फॉल करी बल्कि एक्सेप्टेंस में फॉल करी। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस, ये देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0। और अगर आप लोग कर्व के थ्रू समझना चाहते हैं तो कर्व के थ्रू कर्व बनाने का तरीका ये काई स्क्वायर के क्वेश्चन में कि ये 0 से लेकर एक इस तरह से आप लोगों ने कर्व बनानी है। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। फिर एक लाइन अपनी मर्ज़ी से लगा लें और उस लाइन्स पे टेबल वैल्यू को शो करें। यहाँ पर टेबल वैल्यू 3.84 है। इस टेबल वैल्यू से आगे रिजेक्शन रीजन है, पीछे एक्सेप्टेंस रीजन है। आगे जाएगी तो रिजेक्ट करेंगे, पीछे जाएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। आपकी वैल्यू 1.5 है, वो 1.503 के दरमियान में रही, यानी यहाँ पर लाई करिए, आगे रिजेक्शन में लाई नहीं करिए, एक्सेप्टेंस में लाई करिए। तो इसलिए आप लोगों ने लिखना है देयरफॉर वी एक्सेप्ट H0।